Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with Speaking Practice Class 1. आज हम इस क्लास में दिस, दैट, दीज और दोज के वाक्यों को सीखेंगे और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं बोल कर सीखेंगे। ग्रामर सीखते सीखते लोग बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने बेसिक से शुरू किया है, इसे आप सुनकर साथ साथ फॉलो करके बोलना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इनके मीनिंग्स बताता हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। दिस का अर्थ होता है यह, जो कि सिंगुलर है और नज़दीक के लिए यूज़ करते हैं। दैट का अर्थ होता है वह, जो कि सिंगुलर है लेकिन दूर के लिए, दूर के वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। दीज का अर्थ होता है ये बहुवचन के लिए होता है, प्लूरल है और ये नज़दीक के लिए यूज़ करते हैं। दोज का अर्थ होता है वे और इसे प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, जो कि दूर में चीज़ें, वस्तुएं, आदमी, कुछ भी हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ समझ लें। दिस इज़ अ ट्री, यह एक पेड़ है। दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है। दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं। दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्री मतलब यह एक पेड़ है, नज़दीक है। दैट से दूर का पता चल रहा है, सिंगुलर। दीज से नज़दीक है और बहुवचन है, और दोज से दूर है और बहुवचन पेड़ों के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे साथ इसे बोलेंगे और जहां मैं गैप छोड़ूंगा उसमें आपको भी प्रैक्टिस करना है बोलकर। दिस इज माई होम, दैट इज माई गार्डन, दीज आर माई ट्रीज, those are my flowers, this is my courtyard, courtyard का मतलब आंगन होता है। that is my bedroom, these are my books, those are my chairs। अब इसे प्रश्न में बनाकर कैसे पूछेंगे? इज दिस योर टी? इज दैट योर कप? आर दीज हिज ड्रेसेस? आर दोज हर स्टूडेंट्स? इज दिस योर डिमांड? Is that your question? Are these their pens? Are those our horses? अब इसकी हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। This is my home का अर्थ है यह मेरा घर है। That is my garden, वह मेरा बागीचा है। These are my trees, ये मेरे पेड़ हैं। Those are my flowers, वे मेरे फूल हैं। दिस इज़ माई कॉर्टयार्ड, यह मेरा आंगन है। दैट इज़ माई बेडरूम, वह मेरा बेडरूम है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर माई चेयर्स, वे मेरे कुर्सियाँ हैं, मेरी कुर्सियाँ हैं। इज़ दिस योर टी, क्या यह तुम्हारी चाय है? इज़ दैट योर कप, क्या यह तुम्हारा कप है? आर दिस हिज ड्रेसेस, क्या ये उसके ड्रेस हैं? आर दोज हर स्टूडेंट्स, क्या वे उसके छात्र हैं? इज दिस योर डिमांड, क्या यह तुम्हारी मांग है? इज दैट योर क्वेश्चन, क्या यह तुम्हारा प्रश्न है? क्या वह तुम्हारा प्रश्न है? आर दीज देयर पेन्स, क्या ये उनकी कलमें हैं? आर दोज अवर हॉर्सेस, क्या वे हमारे घोड़े हैं? ठीक है, और कोशिश करना है। हाउ इज दिस? हाउ इज दैट? हाउ आर दीज? हाउ आर दोज?
Who is this? Who is that? Who are these? Who are those? Which is your shirt? Which is your bed? Which are your books? Which are your cars? Where is this country? Where is that doctor? Where are these colleges? Where are those days? अब इनकी हिंदी समझ लेते हैं. How is this? यह कैसा है. How is that? वह कैसा है. How are these? ये कैसे हैं. How are those? वे कैसे हैं. Who is this? यह कौन है. Who is that? वह कौन है. Who are these? ये कौन है. Who are those? वे कौन है. Which is your shirt? तुम्हारी शर्ट कौन है. Which is your bed? तुम्हारा बेड कौन सा है. Which are your books? कौन से बुक तुम्हारे हैं. Which are your cars? कौन से कार तुम्हारे हैं. Where is this country? यह देश कहाँ है. Where is that doctor? वह डॉक्टर कहाँ है. Where are these colleges? ये कॉलेज कहाँ हैं. Where are those days? वे दिन कहाँ हैं. तो जो प्रश्न आप देख रहे हैं विच इज़ योर शर्ट, तो कहेंगे दिस इज़ माई शर्ट, दैट इज़ माई शर्ट. तो आप दिस और दैट का यूज़ करते हुए इसके आंसर को भी आप दे सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू कनेक्ट द सेंटेंसेस. जोड़ते कैसे हैं वाक्यों को. तो आप भी बोलेंगे दिस इज माई पेन बट दैट इज योर्स. This is his home and that is yours. These are my books and those are yours. This was my question, but that was his. This was his mistake and that was theirs. These were their friends and those were yours. These are your documents and those are mine. Those were our fields and these were theirs. This is his father and that is his mother. यहां पर इन वाक्यों में दिस इज माई पेन बट दैट इज योर्स, यहां कहने का अर्थ है यह मेरी कलम है और वह तुम्हारी. तुम्हारी कलम है को हम अंग्रेजी में पूरा ना कह के केवल योर्स कह देंगे तो उससे हो जाएगा. दिस इज हिज होम एंड दैट इज योर्स. यह उसका घर है और वह तुम्हारा. These are my books and those are yours. ये मेरी किताबें हैं और वे तुम्हारी. This was my question but that was his. यह मेरा प्रश्न था और वह लेकिन वह उसका. This was his mistake and that was theirs. यह उसकी गलती थी और वह उन लोगों की. These were their friends and those were yours. ये उनके दोस्त थे और वे तुम्हारे. These are your documents and those are mine. ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वे मेरे. Those were our fields and these were theirs. वे हमारे खेत थे और वे उन लोगों के. This is his father and that is his mother. यह उसके पिताजी हैं और वह उसकी माँ. तो
This way you can make the sentences. So practice it and watch my next video on speaking practice class.